हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एल्यूमीनियम ऑक्साइड का रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपचयन नहीं होता है, चूंकि विकल्प ए है एल्यूमीनियम ऑक्साइड सक्रिय है, विकल्प बी है अपचायक दूषित है, विकल्प सी है एल्यूमीनियम ऑक्साइड उच्च स्थायी है, विकल्प डी है प्रक्रिया पर्यावरण को दूषित करती है। तो हमें बताना है कि जो हमारा एल्यूमीनियम ऑक्साइड है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अपचित क्यों नहीं होता है। हमें विकल्प में कारण दिया गया है, सही कारण का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड के रासायनिक व भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब हमें पता होना चाहिए कि एल्यूमीनियम ऑक्साइड व रसायन के जो रासायनिक व भौतिक गुण क्या क्या है और किसकी वजह से वह अपचित नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। तो इसकी जो संरचना है अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगी कि ये एल्यूमिनियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक एल्यूमिनियम और यहाँ एक ऑक्सीजन। तो ये है हमारी एल्यूमिनियम की संरचना। तो ये क्या होता है कि ये अत्यधिक स्थायी होता है। ये क्या होता है, अत्यधिक स्थायी यौगिक है क्योंकि अब स्थायी होने का कारण क्या है, ये स्थायी है क्योंकि ये एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो हम क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय संरचना का निर्माण, और इसका जो गलनांक क्वथनांक जो होता है वो भी ज्यादा होता है। तो वो भी लिख सकते हैं, क्वथनांक वो भी हमारा क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। इसी वजह से जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आसानी से रासायनिक अभिक्रिया में अपचित नहीं होता है। तो अब देखिए हमारे कारण, विकल्प ए क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सक्रिय है, नहीं। स्थायी है तो इसकी जो सक्रियता है वो क्या होगी, कम होगी, तो ये वाला गलत। अपचायक दूषित है, ये कोई कारण नहीं है। विकल्प सी क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उच्च स्थायी है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अत्यधिक या उच्च स्थायी है, तो क्या ये वाला कारण हमारा सही है। विकल्प डी है प्रक्रिया पर्यावरण को प्रदूषित करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन जो हमारा कारण है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड अत्यधिक स्थायी है, इस वजह से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपचित नहीं होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।